हेलो स्टूडेंट, क्लास 4, सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर। सेकंड लेसन हमारा हाउ कंप्यूटर वर्क्स, कंटिन्यू हम करेंगे इसको। कंप्लीट हमारा हो चुका है ये। इसमें हम अपनी एक्सरसाइजेस हम कर रहे थे, तो आज पेज नंबर 22 में हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज। लास्ट वीडियो में हमने इसकी केस स्टडी हम कर चुके थे और इसमें हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन हम पेज नंबर 22 का हम कर चुके थे, अरेंज हमने करना था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द करेक्ट नेम ऑफ एक्टिविटीज़ इन द बॉक्सेस शोन बिलो। यहाँ पे आपको हिंट मिली है और यहाँ पे आपको छोटा सा एक डायग्राम जो मिला है, ठीक है, कि पहले क्या होता है आपको बताना है क्या है। नेक्स्ट आपका आइडेंटिफाई रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस। आपको कुछ यहाँ पे स्टोरेज डिवाइसेस मिले हैं, आपको बताना है कि उसमें से रिमूवेबल यानी कि आप जिनको रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जब आपको चाहिए तो आप अटैच करके उससे अपना काम कर सकते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, डिवाइसेस आपके बने हैं और आपको क्वेश्चंस आपको मिला है, आपने बताना है कौन सा डिवाइस क्या है। इसे आप कोशिश करेंगे करने की, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप ट्राई इसको करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको करवा दूँगी ये, लेकिन आपने ट्राई इसको ज़रूर करना है। यहाँ पे आपको डिवाइसेस मिले हैं, आपको बहुत सारे इनपुट है, आउटपुट है, बहुत तरीके के आपको डिवाइसेस मिले हैं। यहाँ पे आपको बताना इनपुट डिवाइस कौन सा है, ऑडियो डिवाइस कौन सा है, स्टोरेज डिवाइसेस कौन से हैं, एक से दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस कौन सा हो है आपके यहाँ पे, आउटपुट डिवाइसेस, वीडियो इनपुट डिवाइसेस, स्कैनिंग डिवाइसेस and devices that print on paper, device that can processes and pointing devices। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं आपके, आपने बताना है कौन किस पे कौन क्या है। तो इसको आप ट्राई करेंगे, आप कोशिश करेंगे करने की। अब यहाँ पे देखिए, लेसन नंबर 2 है आपका हाउ कंप्यूटर वर्क, पेज नंबर है आपका 22। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है ये, राइट द करेक्ट नेम ऑफ द एक्टिविटीज़ इन द बॉक्सेस शोन बिलो। अब यहाँ आपको सही नाम देना है, कौन किसके लिए है। अब देखिए, जब आप कंप्यूटर में कोई काम करते हैं तो आप कोई भी काम करते हैं तो आप जो आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं उसके थ्रू ही आप क्या देते हैं, अपने कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, डाटा आप देते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन आप देते हैं, डाटा आप देते हैं। तो वो हम किसके थ्रू देते हैं, इनपुट के थ्रू देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने दे दिया इनपुट, तो हमारा इनपुट हमने क्या दिया, हमारा 10 + 15। फिर आपका क्या होता है, जब आपने दे दिया इनपुट उसके बाद आपकी प्रोसेसिंग होती है, काम करना उसमें क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 10 + 15 इंस्ट्रक्शन भी दी, डाटा दिया कि 10 में क्या प्लस हो जाए 15। तो इसके बाद CPU क्या करेगा, इसकी कैलकुलेशन करेगा, यानी कि क्या होगा आपका यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग। यहाँ पे आपका ब्लैंक था, यानी कि आपने इनपुट दिया, ठीक है, 10 + 15 इनपुट है आपका। इसके बाद यहाँ पे CPU में जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, आपको पता है कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसके लिए है, आपका कैलकुलेशन के लिए, यानी कि प्रोसेसिंग करने के लिए। तो इसके बाद आपका क्या हुआ, इस पर प्रोसेसिंग करना स्टार्ट हो गया, 10 + 15। और लास्ट में आपको क्या मिलता है, आउटपुट। आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आपको क्या मिलता है, आउटपुट, यानी कि आपको क्या मिलता है, इसका रिजल्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है। तो ये डायग्राम इसी तरीके से आपने अपनी कॉपी में आप इसी तरीके से क्या करेंगे, बनाएंगे। इस तरीके से आप अच्छा करेंगे तो बहुत कलर करेंगे, अगर इसी तरीके से बहुत अच्छा रहेगा। लाइट कलर आप जो आपकी वैक्स कलर होते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं, और उसके ऊपर आप जो यहाँ पे आपका इनपुट है, यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग और यहाँ पे आपका क्या है, आउटपुट। तो आप इसी तरीके से इस बॉक्सेस को कलर करेंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगी आपकी ड्राइंग, तो आपका डायग्राम। तो आप इसी तरीके से बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि वैक्स कलर आप यूज़ करें, जिससे जो आप लिख रहे हैं वो आपका उसमें ढके नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन इसका हमारा, आइडेंटिफाई रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस। अब आपको बताना है, यहाँ पे देखिए कुछ डिवाइसेस दिए हैं, आप स्टोरेज डिवाइसेस दिए हैं आपको। पहला आपका हार्ड डिस्क, दूसरा आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, तीसरा है आपका DVD और चौथा है आपका पेन ड्राइव।
तो आपको बताना है कि कौन सा रिमूवेबल है, यानी कि जिसको आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो वो आपको बताना है। तो स्टोरेज डिवाइसेस आपको पता है कि कोई भी आपका जो डाटा होता है उसको आपको स्टोर करना होता है ताकि आप उसको आगे यूज़ कर सकें, तो उसको आप स्टोर करके रख लेते हैं। और कुछ आपके डिवाइसेस ऐसे होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस, जो उनको आप निकाल सकते हैं, ठीक है, आप अपने साथ ले जा सकते हैं क्योंकि वो साइज़ में छोटे हैं। तो आपको वही बताने हैं। तो कौन कौन से हैं वो? आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है आपका, यानी कि आप इसको वो हार्ड डिस्क जो बाहर से आपकी लगती है, भारी रूप से लगती है कंप्यूटर में, उसको आप निकाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से और फिर लगा सकते हैं। डीवीडी भी आपका इसी तरीके से होता है। जब आपको डीवीडी में आप कुछ डाटा या कोई मूवीज़, आपके सॉन्ग्स आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप लगा देते हैं, बाद में फिर इसको क्या कर देते हैं, आप निकाल देते हैं। इसी तरीके से आपका पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव आपने बहुत देखी भी है। पेन ड्राइव भी आपके लिए स्टोरेज डिवाइस है। इसे भी आप निकाल सकते हैं और फिर आप अपनी मर्ज़ी से इसको लगा सकते हैं, डाटा अपना स्टोर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन जो आपका हार्ड डिस्क होता है वो आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी, यानी कि जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसमें क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है। तो इसको आप नहीं बार बार निकाल सकते, डाल सकते, ये रिमूवेबल नहीं है। तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, डीवीडी एंड पेन ड्राइव, ये क्या है, आपके रिमूवेबल हार्ड डिस्क आपके हैं। तो ये आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे, साथ साथ आप लर्न करेंगे, चैप्टर आप पढ़ते रहेंगे, अपना चैप्टर आप भी पढ़ना है आपने अच्छे से। सो थैंक यू क्लास।